नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। तो चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रबंध कमेटी की आयोजित हुई बैठक में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे कामों पर सख्त निगरानी रखने का दिया गया है निर्देश। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी के गठन के बाद पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रक्रिया लगातार जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में लगातार बैठकें भी आयोजित हो रही हैं। शुक्रवार को एक बार फिर प्रबंध कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में यह फैसला किया गया है कि प्रदेश सरकार की तरफ से अगर किसी भी काम में ढिलाई बरती जाती है तो वहां पर विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शन करना है और आवाज उठाना है। यह भी तय किया गया है कि न सिर्फ भोपाल बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर वहां पर शक्ति प्रदर्शन दिखाना है। इसके अलावा 26 जनवरी को राहुल गांधी का महू में बड़ा कार्यक्रम है। इसके लिए भी कांग्रेस कमेटी की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं। पार्टी की ओर से सभी विधायकों को और बड़े पदाधिकारियों को सख्त निर्देशित करते हुए कहा गया है कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या में भीड़ जुटाना है ताकि राहुल गांधी का प्रदर्शन पूरी तरह से सफल हो और देश के मानचित्र में वो दिखाई पड़ना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में हुई बैठक में यह तय कर लिया गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जहां भी ढिलाई बरती जाएगी और अगर कहीं भी घेरने का मौका है तो वहां पर सरकार को किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। मौका मिलने पर भोपाल से लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर के अंदर पुलिस द्वारा लगातार ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इंदौर की खजाना पुलिस ने एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। महिला उज्जैन से अपने पति को छोड़कर इंदौर आकर पिछले 1 साल से खजाना इलाके में ड्रग्स बेचने का काम कर रही थी। अब पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि खजाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि स्टार चौराहे के पास सर्विस रोड पर एक महिला और एक युवक ड्रग्स सप्लाई के लिए खड़े हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की चेकिंग की तो महिला आयशा और आसूपति मोहसिन खान निवासी अशरफी नगर घबराई हुई मिली। बुर्का पहने इस महिला की तलाशी ली गई तो बुर्के में छिपा कर रखी हुई 15 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली। इसके बाद युवक बुरा की तलाशी ली गई और उसके पास भी एमडी ड्रग्स बरामद की गई। बहरहाल पुलिस महिला और पुरुष से पूछताछ कर रही है कि इंदौर में किसको ड्रग्स देने वाले थे। इंदौर की खजाना पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ एक युवक और युवती को गिरफ्तार भी किया है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। नगर निगम मुख्यालय के संबल शाखा में लगी आग की जांच पूरी हो चुकी है। 3 जनवरी को नगर निगम की संबल शाखा में आग लग गई थी। घटना की जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। जांच कमेटी को साक्ष्य नहीं मिलने पर आग लगने के कारणों का पता नहीं चला, क्योंकि जब आग लगी उस वक्त कमरा बंद था। मौके पर मिले टायर के ठोस कारण नहीं मिले। हालांकि कमेटी को खामियां मिली हैं। सबसे बड़ी खामी ऑफिस बंद होना सामने आया है। कर्मचारियों के द्वारा लंच भी ऑफिस में न कर गार्डन में करने पर सवाल खड़े हुए हैं। इसके साथ ही जांच में सामने आई कमियों को दूर करने और लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लेने की सिफारिश भी की गई है। आयुक्त अमन वैष्णव ने उस पर एक्शन लेते हुए आउटसोर्स पर लगे 2 कर्मचारियों को हटाकर राज सिक्योरिटी को वापस कर दिया है। वहीं नोडल अधिकारी सहित 6 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। आगे से इस तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए कर्मचारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विभागों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि घटना के बाद सीसीटीवी जवाबदेही तय हो सके। वाले से रिपोर्टर विनोद शर्मा। जबलपुर शहर के बीच में प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन इसमें आई दरार की जांच विशेषज्ञ की टीम कर रही है। लेकिन इस मामले में राजनीति लगातार हो रही है। अब कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज कराया है और उचित जांच की मांग की है। जबलपुर शहर के बीचों बीच बन रहे प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर में कुछ दरारें देखी गईं और इसके निरीक्षण के लिए एक्सपर्ट्स की टीम ने आकर यहां पर जांच भी प्रारंभ कर दी है। लेकिन इस पर अब राजनीति और तेज हो गई है। जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हालांकि इन तमाम बातों के बीच में जो फ्लाईओवर का काम है वो अंतिम चरण में है। बहुत जल्द ही इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। अरविंद दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने धार जिले के पीथमपुर में देश की पहली हाइड्रोजन सीएनजी से चलने वाली बाजा व्हीकल का किया अनावरण। मध्य प्रदेश के धार जिले में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एक खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीथमपुर नेट्रिक्स में पहुंचे, जहां पर आयोजित कार्यक्रम में देश की पहली हाइड्रोजन सीएनजी बाजा व्हीकल का उन्होंने उद्घाटन किया। उन्होंने देश भर के 100 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैंने सड़क परिवहन मंत्री का कार्यभार संभाला था तब उद्योग का आकार 7.5 लाख रुपए करोड़ का था और आज उद्योगों का आकार 22 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। यही वो उद्योग है जो अब तक देश में सबसे ज्यादा 4 करोड़ 50 लाख नौकरियां दे चुका है। यही वो ऑटोमोबाइल का उद्योग है जो जीएसटी के रूप में सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व दे रहा है। गडकरी ने कहा कि राजमार्ग मंत्री के तौर पर मेरा मंत्रालय देश में वायु प्रदूषण में 40% योगदान देता है। हमारी नीति प्रदूषण को कम करना है, इसलिए अब हमारा सेक्टर मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन में बदल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं किसानों से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आज हमारा एक मिशन है कि कृषि को ऊर्जा की ओर ले जाया जाए। मंत्री गडकरी ने बताया कि हम ऑटोमोटिव के सेक्टर में अब ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में हमारा देश का किसान ही हमारे लिए ईंधनदाता बनेगा, जिससे कि देश और भी ज्यादा तरक्की कर सकेगा। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। के एक निजी रेस्टोरेंट और एटीएम परिसर पर देर रात अज्ञात कारणों से लगी आग। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भारी नुकसान होने की जताई जा रही है आशंका। शहर के रंगनाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत देर रात बरगवा एरिया में स्थित इंडियन कॉफी हाउस के पास एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। रात करीब 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट जब बंद हो गया और स्टाफ घर चला गया, तभी किचन से धुआं उठना शुरू हुआ। कुछ स्टाफ सदस्य जो कमरे में सो रहे थे, धुएं के कारण आग को और धुएं को बाहर निकलते देखा, जिसके कारण पूरा किचन आग की लपटों में घिर गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। रंगनाथ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस पूरी आगजनी की घटना पर क्या कुछ नुकसान हुआ है, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। फिलहाल आग किन कारणों से लगी, किसकी लापरवाही से लगी, इन तमाम पहलुओं पर जाँच की जा रही है। कटनी से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। मोटी माता मंदिर मार्ग पर 1 करोड़ की लागत से बनेगा मुक्ति धाम। विधायक कालू सिंह ठाकुर ने किया भूमि पूजन। धर्मपुरी में मोटी माता मंदिर मार्ग पर नर्मदा नदी तट पर बनने वाले मुक्ति धाम का भूमि पूजन विधायक कालू सिंह ठाकुर द्वारा किया गया, जिसकी लागत करीबन 1 करोड़ रुपए है, जिसका निर्माण कार्य भी जल्द ही शुरू होगा। वहीं मुक्तिधाम क्षेत्र में सौंदर्यीकरण भी होगा, जिसके अंतर्गत मुक्तिधाम तक पहुँच मार्ग के लिए सड़क और नर्मदा नदी तट पर घाट बनाया जाएगा। क्योंकि शीतला माता घाट पर टीन शेड बना हुआ है, लेकिन नर्मदा नदी में बैक वाटर होने से एवं बारिश के दौरान जलमग्न हो जाता है, जिसके कारण नगर एवं क्षेत्र के लोगों को अंतिम संस्कार के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आमजन की परेशानियों को देखते हुए विधायक कालू सिंह ठाकुर द्वारा यह मुक्तिधाम की सौगात दी गई, जिसको लेकर ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने कालू सिंह ठाकुर का आभार माना। अंतिम संस्कार के दौरान होने वाली परेशानियों को देखते हुए विधायक द्वारा यह सौगात दी गई। अब लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं विधायक कालू सिंह ठाकुर ने कहा कि मुक्तिधाम के अलावा यहाँ सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, जिसमें घाट और रोड का निर्माण भी होगा। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौड़। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का छत्तीसगढ़ दौरा रहा और यह दौरा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काफी खास रहा, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ वासियों को सौगात दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए 3,03,384 प्रधानमंत्री आवास देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं चिट्ठी लेकर आया हूं और ये जनता को समर्पित करता हूं। अगले वित्तीय वर्ष में 3 लाख से अधिक मकान जो है वो दिए जाएंगे। साथ ही जो पात्र हितग्राही अब छूट गए हैं उनके लिए नया सर्वे भी चालू करने की घोषणा की गई। 31 मार्च तक यह घोषणा पूरी की जाएगी और साथ ही 2 व्हीलर और प्रति माह 15,000 कमाने वाले भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हितग्राही होंगे।
31 मार्च तक सर्वे कराया जाएगा और उसके बाद जो पात्र हितग्राही हैं और इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी छत्तीसगढ़ वासियों को आने वाले दिनों में और भी प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसकी स्वीकृति मिल सकती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। सरगुजा जिले में वन विभाग के द्वारा कराए गए कामों का भुगतान अब तक मजदूरों को नहीं किया जा सका है, जिसको लेकर काफी संख्या में मजदूर आज सरगुजा वन मंडल कार्यालय पहुंचे और वन मंडल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। मजदूरों का कहना है कि 6 माह पूर्व वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण कार्य कराया गया था, जिसमें 60 से 70 मजदूरों ने टपरकेला गाँव में काम किया था। वहीं मजदूरों का 6 से 7 लाख रुपए अब तक भुगतान नहीं हो सका है। मजदूरों की माली हालत खस्ता होने के साथ ही आज काफी संख्या में मजदूर सरगुजा जिले के वन मंडल कार्यालय पहुंचे और वन विभाग के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। मजदूरों का कहना है कि जब तक उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं होगा तब तक वह धरने पर ही बैठे रहेंगे। देखना होगा कि महीनों बीत जाने के बाद भी वन विभाग के द्वारा मजदूरों का अब तक भुगतान नहीं कराया जा सका है। वहीं विभागीय अधिकारियों ने इसे बैंक की त्रुटि बताते हुए मजदूरों को जल्द भुगतान करने की बात कही है। देखना होगा कि वन विभाग के द्वारा मजदूरों का 6 से 7 लाख रुपए बकाया कब तक भुगतान करता है या फिर मजदूरों को यूं ही भुगतान के लिए विभाग के अधिकारियों के पास दौड़ना पड़ेगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। प्रदेश में भीषण ठंड का कहर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने करीब 50 जिलों से ज्यादा में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। अयोध्या से लेकर लखनऊ तक और बरेली से लेकर लखीमपुर खीरी तक हर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड की वजह से लोग बीमार भी पड़ने लगे हैं। कई लोग खांसी, जुखाम और बुखार से पीड़ित हैं। ठंड से अब तक 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आने वाले दिनों में मौसम में सबसे ज़्यादा तब्दीली हो सकती है। शनिवार, रविवार को प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश के 50 से ज़्यादा जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट और 30 से ज़्यादा जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गलन भरी ठंड और घने कोहरे का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। साथ ही बुजुर्ग और बच्चों को इससे बचने की नसीहत दी है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई। उनकी मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है तथा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के पहली तगा निवासी 20 वर्षीय नौशाद और 19 वर्षीय सलीम बाइक से कपसुआ गाँव से अपने घर लौट रहे थे। गाँव के पास पहुंचे सामने से आ रहे थे जब तक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद ट्रैक्टर चालक वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने घायल युवकों को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। फरार चालक की तलाश जारी है। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के पहले तक निवासी सलीम और नौशाद कपसुआ गाँव से वापस अपने घर लौट रहे थे। गाँव के सामने पहुंचने पर सामने से ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है तथा पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। इस पूरे मामले में मंडी धनौरा थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है। फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है और मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। एक्सप्रेस रिपोर्टर कपिल कुमार, अमरोहा। आके की ठंड पड़ रही है। ठंड व कोहरे की वजह से अलीगढ़ में अपराधी सक्रिय हो रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। अलीगढ़ के थाना अतरौली, हरदुआगंज व बल्ला में लूट की घटना को अंजाम दिया। 10 से 15 दिन पहले लूट की घटना को अंजाम देकर लाखों रुपए लूट कर ले गए, लेकिन 10 से 12 दिन हो गए, पुलिस अपराधियों के पास तक नहीं पहुंची। अब देखने वाली बड़ी बात यह होगी कितने दिन में पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। थाना हरदुआगंज, अतरौली व बल्ला पर पेट्रोल पंपों पर हुई लूट का आज हरदुआगंज पुलिस ने खुलासा कर दिया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 के पैर में गोली लगी, जिसका एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर होने के बाद उसको जैन मेडिकल कॉलेज के लिए उपचार के लिए भेजा है। स्वराज एक्सप्रेस के साथ विष्णु शर्मा, अलीगढ़।